नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए अब जो है तीसरी वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों मैं इससे पहले अपन राजस्थान जीके की आंसर की कंप्लीट करवा चुके हैं BSTC के लिए। उसके अलावा रीजनिंग की जो 50% है वो भी कंप्लीट करवा दिए। अब तीसरे नंबर पे अपन जो है तीसरी वीडियो लेके आए हैं हिंदी की। इसके बाद जो है 20 क्वेश्चन की अपने इंग्लिश की वीडियो हो जाएगी तो वो करवा देंगे। उसके बाद जो अपने शैक्षणिक योग्यता वाले 50 क्वेश्चन है वह करवा देंगे। इस प्रकार अपना पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप मिलाना शुरू कर दीजिएगा हिंदी के और मुझे बताना 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिएगा चलते हैं। ये रहा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है अपना नेक नाम। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। आप सीधा मिलाते जाओ अपने प्रश्न को, कितने प्रश्न सही है वो बता देना फिर मुझे। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है? आपको बताना है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रूढ़। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। मीन, मत्स्य, वनिता ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये क्या है? सही वाक्य है। चलिएगा अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ है वादे का पक्का। अगला प्रश्न, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ये सेम टू सेम अपनी जो है क्लास थी ना, वहां से ये प्रश्न आया है। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। ये सेम टू सेम प्रश्न है। ऐसा कैसा प्रश्न सेम मैंने करवाया था। ठीक है, वैसे बहुत सारे प्रश्न है राजस्थान जीके में, तो 40 प्रश्न मिले हैं अपनी 50 में से, सोच लो। ठीक है ना, आप देख लेना। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? तो तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। और वो भी मात्र कितनी क्लासों में? 6 क्लासों में से 40 प्रश्न। देख लो अब तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश। डाई से पेट छिपाना क्या अर्थ है? डाई से पेट छिपाने का क्या अर्थ है? तो डाई से पेट छिपाने का अर्थ होता है जानने वाले से कोई बात छिपाना। जानने वालों से कोई बात छिपाना, ये डाई से पेट छिपाने का अर्थ है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है मित्रों आपके लिए, आंख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ कौन सा है? आंख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनवान। अगला प्रश्न, इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है धर्माधम। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है धर्माधम। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध है? इनमें से आपको बताना है कि दोनों शब्द, दोनों विकल्पों के दोनों शब्द क्या है? शुद्ध है। तो जवाब हो जाएगा प्रेयसी, श्रीमती। ये क्या है? दोनों शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिस स्त्री का क्या है? पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो हो जाएगा सदवा। क्या हो जाएगी? सदवा। अगला प्रश्न, यथार्थ में कौन सा समास है? तो यथार्थ में कौन सा समास है? तो यथार्थ में समास है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास है यथार्थ में। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा मैथिली शरण। शुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिली शरण। अगला प्रश्न, दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना 30 में से कितने प्रश्न सही है। चलिएगा, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो रक्तिमा में ईमा प्रत्यय है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग है। मैंने बताया था ना आपको कि आप कम से कम इनको तो पढ़ के जाना। इनमें से अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं है? इनमें से अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं है? तो वह अधिकांश नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय है? इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय है? तो वह है सौदागर में। अगला प्रश्न, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो जवाब हो जाएगा पदच्युत करण तत्पुरुष। ये क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न, निर्जर या निर्जर निर्जर शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म क्या हो जाएगा? जरना देवता। ये सही युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जिसे लागना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्लदे। क्या हो जाएगा? दुर्लदे। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग किसमें नहीं है? तो अनुवर में जो है अनु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो जो एकेता शब्द है जो है, एकेता जो शब्द है ये अशुद्ध है, जबकि तात्कालिक, नैपुण्य, निरपराध ये सब सही है। ये क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न, अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है। अकारण झगड़ा करने के लिए उपयुक्त कहावत क्या है? तो इसके लिए कहावत हो जाएगी सूत न कपास जुलाए में लट्ठम लट्ठा। अगला प्रश्न, कूल कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो कूल कूल का सही शब्द अर्थ है वंश किनारा। अगला प्रश्न, विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विटप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पेड़। क्या हो जाएगा? पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? तो संकल्प शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? तो संकल्प शब्द में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, दूसरे की वस्तु, प्रश्न है दूसरे की वस्तु पर घमंड करना के लिए उपयुक्त कहावत है। दूसरे की वस्तु पर घमंड करना के लिए उपयुक्त कहावत क्या है? बताइए। तो इसके लिए उपयुक्त कहावत हो जाएगी बजाज की गडरी पर झिंगूर राजा। बजाज की गडरी पर झिंगूर राजा। अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए। अर्थ के अनुसार वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपने 30 प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी के लिए हिंदी के कितने प्रश्न करवा दिए अपन ने? पूरे के पूरे अपने 30 प्रश्न करवा दिए। इसके बाद अपन जो है 20 क्वेश्चन जो अंग्रेजी के आए हुए हैं वो भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, और मुझे कमेंट करके एक बात बता देना, सारे बच्चे कमेंट करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है ना, ताकि उससे कट ऑफ वगैरह का अंदाजा लगा सके। आज शाम को जो है कट ऑफ वगैरह की फिर वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जितना भी हो सकता है आप लोगों से। इससे पहले राजस्थान जीके की रीजनिंग की और आपने जो है उनके आंसर की नहीं मिलाई है तो उनके आंसर की भी जल्दी से मिला लो। ठीक है।